हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। देखो, जिनकी शादी हो जाती है ना, वो बड़ा पछताते हैं, यार शादी क्यों हो गई, वो लव वाला माहौल ही ठीक था। तो एक किस्म से, जो अगर हम ट्रू लव की अगर डेफिनेशन करें ना, तो एक वो पागलपन के जोन के अंदर जाता है। ना आपको कुछ इधर का समझ में आता है, ना आपको उधर का समझ में आता है। आप एक लवी डबी जोन के अंदर चले जाते हो। अगर कुछ एक्स्ट्रा हो जाए तो वो निब्बा निब्बी जोन के अंदर भी जाता है। बट ट्रूली स्पीकिंग, व्हेन यू आर इन लव, यू आर कंप्लीटली ब्लाइंडेड। जैसे वो बोलते हैं, ब्लाइंडेड इन लव। फिर आप कुछ भी करते हैं। तो जो मूवीज भी होती हैं, इसी चीज के अंदर आपको इंगेज करती हैं। और फिर उसके बाद जो ये इन दोनों की बॉडी लैंग्वेज होती है, इन दोनों की नोक झोंक जो होती है, वो आपको एक दूसरे की तरफ ड्रॉ करते हैं। तो क्या ये ऐसा होता है कि नहीं होता है? जो नया ट्रेलर आया है परम सुंदरी का, उसी के ऊपर बात करेंगे। प्रीकर्सर मैंने आपको दे दिया, यही हमारा इवैल्यूएशन का क्राइटेरिया है। देखो, ये जो गाना है ना, पहले तो ये जब दिल से टाइप की मूवीज आया करती थी और उसके पीछे जो गाना चला करता था, सोनू निगम और A R रहमान, बिल्कुल उसी के जोन के अंदर ये जाता, तो मजा ही आ जाता है। उसके अंदर एक इंडियननेस है, थोड़ा साउथ का फ्लेवर है, थोड़ा सा नॉर्थ का फ्लेवर, एक अच्छा ब्लेंड सा लगता है। पूरा इंडिया उसके अंदर समाया हुआ लगता है, तो वो बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बात तो सिद्धार्थ मल्होत्रा के अंदर एनर्जी लग रही है, जो कभी कभी वो ढीले जोन के अंदर चला जाता है। ये चीज अच्छी लगी कि उसके अंदर उसने पूरी एनर्जी डाली है। इसके अंदर और बेहतरीन हो सकता था, लेकिन अटेम्प्ट अच्छा किया है। जानवी कपूर की भी जो नॉटीनेस है और जो थोड़ा बहुत चुलबुलापन है, वो भी निकल के आया है। अगेन, उसका उतना निकल के नहीं आया जितना मैं बोलूंगा कि सिद्धार्थ मल्होत्रा का निकल के आया। बट दोनों एज अ पेयर अच्छा लग रहा है। किसी भी लव स्टोरी के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो क्रिटिसिज्म भी ऑफ लेटली बहुत लोगों ने किया होता है, यार ये लव स्टोरी शुरू होगी, केमिस्ट्री कहाँ है? केमिस्ट्री कैसे आती है? केमिस्ट्री ऐसे नहीं आती कि एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल रहे। केमिस्ट्री आती है हाउ यू बिल्ड दैट रिलेशनशिप, व्हाट आर द फैक्टर्स बिकॉज ऑफ विच यू लाइक द अदर पर्सन। इट इज एन इन्फैचुएशन और इज इट ट्रू लव? ट्रू लव इज बिकॉज ऑफ सर्टन एट्रीब्यूट्स ऑफ द अदर पर्सन। ऐसा होता ना, जब आप लव के मामले में इवेलुएट कर रहे होते हो, धीरे धीरे आपका दिमाग चाहे दिल से सोच रहा है या कंप्लीटली दिमाग से सोच रहा है, किडनी से सोच रहा है, जहां से भी सोच रहा है, कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये सारे फैक्टर्स चलते हैं कि क्या उसने मुझे मेरे सर दर्द के टाइम के ऊपर कोई दवाई ऑफर करी थी। उस तरह की छोटी छोटी नुआंसेस होते हैं। आई होप यू गेट द जस्ट। बट ये जो पूरा मूवी है, उसके अंदर नॉर्थ और साउथ का फ्लेवर होने वाला है। एक दूसरे की टांग खिंचाई भी होने वाली है, जहां नॉर्थ को ये समझ में नहीं आता है कि नीचे होल ऑफ साउथ के अंदर मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा में क्या डिफरेंस है। मोस्ट ऑफ द पीपल गेट कंफ्यूज। बट कर्टसी अब जो जो मूवी डब में आनी शुरू हो गई, काफी समझ में आ गया है। इसलिए जोक भी समझ में आ रहा है, नहीं तो पहले समझ में नहीं आता। तो हम एक साथ साउथ इंडियंस बोल देते हैं, जबकि वो अलग अलग हैं। एट द सेम टाइम वो भी उसको डिस्क्राइब कैसे करते हैं, यू आर अ ब्लडी नॉर्थ इंडियन, सो टू से। तो नॉर्थ इंडियन भी सिर्फ नॉर्थ इंडियन नहीं होता, उसके अंदर बहुत सारी अलग अलग क्लासिफिकेशंस होती है। तो दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। इसका मतलब ये नहीं कि वी आर लेस इंडियंस या फिर हमें समझ में आना ही चाहिए था। ऐसी किसी ने बंदूक पे गोली नहीं लगाई। इंपॉर्टेंट चीज है एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना। तो ये जो छोटी छोटी नुआंसेस है ना कल्चरल, ये आपको अच्छी लगेंगी, जो मुझे लग रहा है। मूवी बहुत ज्यादा परफेक्ट जोन में नहीं लग रही है। कुछ हल्की फुल्की कमी जरूर लग रही है इस ट्रेलर के अंदर। आपको और बेटर केमिस्ट्री का लगता है कि हो जाए। लेकिन एक चीज मुझे यहाँ पर अच्छी लग रही है, उसको बैलेंस करने के लिए, कि ये नहीं कि भाई कल से ही ये प्यार में पड़ गए हैं, वो लव एट फर्स्ट साइट है। ये इन्वॉल्व हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, और इन्वॉल्व होते होते दे फॉलिंग इन लव, ऐसा लग रहा है इस ट्रेलर को देख के, विच इज अ वेरी गुड सिग्नल। ठीक है, बाकी हम जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज और अपडेट के साथ। अभी तो ये अच्छा लग रहा है और गाने मेरे ख्याल से नेक्स्ट लेवल के यहाँ पर जाने वाले हैं। सो मेढॉक के लिए हो सकता है ये एक और हिट हो। और अगर वो रोमांस के अंदर भी हिट दे देते हैं, तो बड़ा क्लियर है कि उन्होंने कुछ तो कंज्यूमर लेवल पे टेम्पलेट बना लिया कि हिस्टोरिकल मूवी छावा हिट, आप कॉमेडी ले लीजिए वो हिट, आप हॉरर कॉमेडी ले लीजिए तो हिट, अब आप रोमांस ले लीजिए तो हिट, गाने ले लीजिए तो हिट। तो ये कुछ तो ठीक कर रहे हैं। और उसके बाद फिर सड़ने वाले लोग भी बहुत सारे हो जाते हैं, बोलते हैं कि ये कर दिया जी, वो कर दिया, अंडर रिपोर्टिंग, ओवर रिपोर्टिंग। वो होगा, जो भी सक्सेसफुल होगा उसके पीछे दुनिया पड़ती है, तो यू कैन इग्नोर देम। बट जस्ट enjoy the movies, come back with happiness and smile on your face. Bye bye.